पुलवामा, ये नाम सुनते ही जहन में आतंक और खून खराबे की तस्वीर उभरती है। लेकिन आज हम पुलवामा की एक नई तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। उम्मीदों से भरी एक नई पहचान आपको पुलवामा की आज देखने को मिलेगी। पुलवामा की नई पहचान खान बासित बिलाल है। 18 साल के बिलाल ने नीट की परीक्षा में 96% 96% अंक हासिल किए। बिलाल को 720 में से 695 अंक हासिल हुए हैं और अब वो पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनेगा। तो बासित बिलाल जो है ये नए कश्मीर की तस्वीर है। हमारे साथ रविंदर रैना साहब मौजूद हैं और रैना साहब, बासित बिलाल दरअसल एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन युवाओं के लिए, उन युवाओं को कश्मीर के बताने के लिए कि देखिए अगर आप चाह लें तो आपके पास भी उतने ही मौके हैं जितने बाकी हिंदुस्तानियों के पास हैं। बिल्कुल समीर जी, मैं हृदय की गहराइयों से बासित बिलाल जी को बधाई देता हूं। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का नाम पूरे भारत में रोशन किया है और नीट की परीक्षा में लाजवाब रिकॉर्ड बीट अंक उन्होंने लिए हैं। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर के उस पुलवामा में यहाँ आतंकवाद, अलगाववाद की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं जी। ऐसे में इस मंजर के बीच में, ऐसे हालात के बीच में एक ऐसा नौजवान अपनी मेहनत के बल पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश में इतना नाम कमाता है, ये बहुत बड़ी बधाई का पात्र है बासित बिलाल साहब। मैं बधाई देता हूं और मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नए मुकाम छुएं और आगे चल के अपने जीवन में अपना, अपने माता पिता, हमारे जम्मू कश्मीर और हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में। सही बात है रैना साहब, आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, माता पिता का जिक्र किया। जब बासित बिलाल से हमने बात की तो एक बड़ी खास बात बासित ने कही। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ज्यादा वक्त नहीं देते हैं, इस वजह से भी कई बच्चे जो हैं वो गलत राह की तरफ चले जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, माँ बाप को भी अपने बच्चों का उस तरह से साथ देना होगा और हर अच्छा बुरा उन्हें समझाना होगा। ये कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की बासित ने। बिल्कुल ये सत्य वचन है और ये सही कहा उन्होंने, क्योंकि बचपन में ही माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देना, अच्छी गाइडेंस देना, अच्छे तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों के साथ बैठ के छोटी छोटी बातों पर चिंतन मंथन करना। और पुराने जमाने में आपको याद होगा कि जो दादी और नानी होते थे वो बच्चों को कहानियां सुनाते थे महाभारत काल की और रामायण काल की, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। धीरे धीरे वो इस प्रकार की परंपराएं खत्म हो रही हैं और उसका नुकसान हो रहा है। कश्मीर घाटी के अंदर भी हमने देखा जो सूफीज्म है, सही बात, परंपरा बहुत बेहतरीन परंपरा है। वो जीने की एक परंपरा है, वो सबको मिलके जीना सिखाती है, जिस के अंदर सूफीज़्म को तो खत्म कर दिया गया रैना साहब। तमाम इस सूफीज़्म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि शांति का संदेश देने वाला सूफीज़्म है, उसको तो खत्म कर दिया गया घाटी से। इसी का नुकसान हुआ है कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद, ये एनार्की, मैस केओस, यहाँ के अंदर जो डिस्टरबेंस हुई है, इसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ से जो सूफीज़्म को खत्म किया गया है और ये जानबूझ के किया गया है। इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी ये एक प्रक्रिया, एक पद्धति, एक बहुत बड़ा सेक्शन है सूफी संप्रदाय का। और सूफीज़्म जो सबको मिलके जीना सिखाता है, इंसान का जीवन कैसे जिया जाए, ये सूफीज़्म के अंदर है। जितना सूफीज़्म कमजोर हुआ है उतना जम्मू कश्मीर के अंदर मानवता को धचका लगा है और यहाँ के हालात खराब हुए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।